चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय, और उसमें हम डिस्कस करें कक्षा 10वीं की अध्याय नंबर 1, जिसका नाम है वास्तविक संख्या। जिसका नाम क्या है? वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, चलो डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या चीज पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में आपको। पिछली क्लास में आपको पढ़ाया था अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा बहुत रिपीट कर देता हूँ। प्राइम नंबर क्या होती है? तो मैंने बताया था सर, जिसके पास दो गुणनखंड हो, जिसके पास दो गुणनखंड हो, और वो दो गुणनखंड में कौन कौन? एक और अपने आप। ठीक है। और भाज्य संख्या क्या होती है? कंपोजिट नंबर, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड, जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो। मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी और, मतलब दो से अधिक मतलब बोलने का मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से। दो से अधिक गुणनखंड मतलब एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से अगर विभाज्य होती है तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। ठीक है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? कि जो एक और अपने आप से करते हैं उसे हम कहते हैं अभाज्य संख्या, है ना। चलो, इसके बाद जो आता है अपना सम संख्या। इसका जो आता है वो आता है सम संख्या। सम संख्या वो होती है जो दो से विभाज्य हो, जो दो से विभाज्य हो। और विषम संख्या वो होती है जो दो से विभाज्य नहीं हो, जो दो से विभाज्य नहीं हो, उसे विषम संख्या कहते हैं। यानी ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य होती है उसे सम संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो दो से विभाज्य नहीं होती है उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और ऐसी संख्या जिसके पास दो गुणनखंड होता है उसे हम अभाज्य संख्या एक और अपने आप से कहते हैं। ऐसी संख्या जिसके पास दो से अधिक गुणनखंड हो, एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से डिविजिबल, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। दो दो से विभाज्य सम संख्या, दो दो से नहीं होते विषम संख्या। ये चीजें मैंने आपको पिछले क्लास में सिखाया था। चलो, अब देखो इसी से रिलेटेड ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है कहाँ पे? पोल सेक्शन में। कहाँ पे करना है इस क्वेश्चन का आंसर? आपको पोल सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है। तो बस जल्दीबाजी में आंसर नहीं करना है, जो भी करना है सोच समझ के आंसर किया कहाँ करो। आप जल्दीबाजी में आंसर मत किया करो, जो भी करो सोच समझ के आप आंसर किया करो, है ना। चलो, आप अपना टाइम लीजिए और फिर इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। मैं क्या करता हूँ आपके लिए, तो थोड़ा सा टाइमर लगाता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा टाइम मिले। चलो, निम्नलिखित में से सम अभाज्य, सम संख्या भी होना चाहिए और अभाज्य भी होना। ठीक है। सम संख्या भी होनी चाहिए और अभाज्य भी होनी चाहिए। चलो आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से करो। हाँ, आराम से आंसर करेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से आंसर कीजिए, आराम से। चलिए, ग्रेट। और मैं 5 सेकंड टाइम देता हूँ, क्योंकि टिल नाउ 48 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोल सेशन। 48 बच्चों ने किया है, और बच्चे ज्वाइन किए 80 बच्चे ज्वाइन किए ना, बस मात्र 48 बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे जल्दी आंसर करेंगे। देखो सारे के सारे बच्चे ना जरूर जरूर आंसर करें पोल सेक्शन।
पोल सिक्स में आंसर करना अनिवार्य है। अगर आप पोल सिक्स में आंसर नहीं करते हो तो सबसे पहली बात अटेंडेंस लगने के चांसेस कम हो जाते है ना। तो जरूर आप पोल सिक्स में आंसर किया करो, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड, 5 4 3 2 1। क्लियर है? क्लियर है? आसान भी है ना। रिसर्च करते हैं। सबसे पहले हम ध्यान देते हैं ना, हाँ पहले ध्यान देते हैं ना कि सर इसमें पहले सम देखो कि सम कौन कौन सी संख्या है। तो देखो ये दो है, सिर्फ दो से विभाज्य ये हो रही, सर ये तो सम संख्या दिख रहा है हमें, है ना। सर ये दो से विभाज्य नहीं सर, ये तो विषम है, तो ये पहले ही गलत कर दो। अभाज्य बाद में देखें, पहले विषम ही देख लो। ये सर ये क्या है, ये भी सर विषम है, गलत हो गया सर। ये भी सर क्या है, विषम है, ये भी गलत हो गया। तो सर पहले ही दिख रहा है कि सर ये तीनों ऐसे गलत हैं। अब देखो सम के साथ अभाज्य संख्या भी हो, सम के साथ अभाज्य संख्या भी हो, तो सिंपली सर ये दिख रहा है सर दो जो होता है अभाज्य संख्या जिसका दो गुणनखंड, यानी दो के पास कौन कौन से गुणनखंड होते हैं, एक और दो। यानी सर ये सम के साथ ये अभाज्य संख्या भी है। यानी कैसी संख्या हुई सर, ये सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या। ऐसे में तो कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए जो है मेरा सही उत्तर है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगर आपको यहां तक समझ में आ गया, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए, जल्दी करेंगे। क्लियर है? हाँ एक ही बार वाई टाइप करना, एक से ज्यादा बार नहीं टाइप करना आपको। या टू इज द इवन प्राइम नंबर, बहुत नहीं मतलब बहुत चांसेस सही करेंगे। अब चलिए ठीक है ठीक है ठीक समझिए। अब चलो नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। चलो और नेक्स्ट कंसेप्ट में मैंने थोड़ा बहुत आपको पिछले क्लास में बता भी दिया था, फिर से मैं बताता हूँ ना। नेक्स्ट क्लास हम सीखने वाले हम अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। चलो अब अभाज्य गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है ये समझते हैं। बहुत ही आसान है सर, जब किसी संख्या का गुणनखंड सिर्फ अभाज्य संख्याओं से हो तो उसे हम अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसका मतलब क्या है, समझने की बात है सर कि अभाज्य गुणनखंड का मतलब क्या है कि उसके गुणनखंड में सिर्फ अभाज्य संख्या से ही वो गुणनखंड होना चाहिए, या अभाज्य संख्या से ही वो विभाज्य होना चाहिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, चलो दो सर होती है। चलो कुछ बच्चे जो है, हाँ मैं एक बार नाम ले लेता हूँ, फिर उसके बाद नाम नहीं लूंगा, मैं उनको क्लास से बाहर कर दूं, है ना। तरुण तनवार नाम से बच्चा ज्वाइन किया, या सोमवती चौहान नाम से बच्चा ज्वाइन किया। बाबू आप लोग एक बार वाई टाइप करते हो ना तो मुझे समझ में आ जाता है कि आपको समझ में आ गया है। अगर अधिक बार आप वाई टाइप करते हो इसका मतलब अनावश्यक हरकतें कर रहे हो, तो मुझे आपको मजबूरन क्लास से बाहर करना पड़ेगा, है ना। ये ध्यान देना आप, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। तो 2 3 5 7 11 और 30, इसी प्रकार 17 19 ये सारे क्या ये हमारे हैं, क्या ये हमारे हैं अभाज्य संख्या। मतलब ऊपर से लेकिन नीचे तक आएंगे, मतलब सबसे छोटा दो, उसका तीन, उसका पांच, उसका सात, फिर 11, फिर 13, 17, 19, क्या है हमारे अभाज्य संख्या। ये सारे सारे क्या ये हमारे अभाज्य संख्या। अब आते हैं बात की सर ये मैं क्यों ऐसे लिख रहा हूँ। मैं इसको इसलिए लिख रहा हूँ ताकि जब मैं अभी गुणनखंड करने जाऊंगा तो मैं सबसे छोटे अभाज्य संख्या से स्टार्ट करूंगा, फिर मैं धीरे धीरे आगे बढ़ते जाऊंगा। दो से अगर नहीं विभाज्य होगा, दो से नहीं कटेगा, फिर हम तीन पे आएंगे, तीन से नहीं कटेगा फिर पांच से आएंगे, पांच से नहीं कटेगा फिर सात से आएंगे, है ना। सबसे छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे, है ना। चलो तो सबसे पहला देखो आप ध्यान से कि अगर मैं बोले कोई एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैं बोलूं 18, मैंने पिछले क्लास में कराया था फिर से कराते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम किससे विभाज्य करने की कोशिश करेंगे, दो से। अगर दो से विभाज्य नहीं होता है फिर हम लोग अगले पे जाएंगे, है ना। तो चलो चेक कर लो। तो सर देखो ये दो से विभाज्य हो रहा है, देखो दो से कितना बार बजाएंगे सर, दो नवा 18। फिर देखते हैं सर क्या ये फिर दो से विभाज्य होगा, तो बोले सर अब ये दो से विभाज्य नहीं हो रहा, तो फिर किस पे जाएंगे हम लोग, इसके अगला पे जाएंगे। अगला क्या है सर, थ्री से। चलो थ्री से चेक करते हैं। सर थ्री थ्री जा नहीं, सर अब देखो हो जा रहा है। सर फिर देखो क्या दो से होगा, सर नहीं थ्री से होगा, थ्री एकम थ्री। इसका मतलब अभी हम क्या बोलेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या होगा। तो देखो सर दो तीन तीन एक, है ना। ये बोलो एक तो एक तो हटा, सिर्फ दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने तीन, ये हो गया 18 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। सबसे आसान। चलो तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दो। अजय कुमार नाम से जो बच्चे ज्वाइन किए, बाबू मुझे पता है कि आपको कब क्वेश्चन कराना है, कब पोल में भी आंसर देना है। एक बार मैं आपको पहले कंसेप्ट पूरा अच्छे से क्लियर समझा दूं, फिर आपको मैं क्वेश्चन जरूर कराऊंगा पोल क्वेश्चन, है ना, पोल में, है ना। बाकी चलो अब यही सेम प्रोसेस रखेंगे। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है, सिर्फ अभाज्य संख्याओं के साथ ही
हम गुणनखंड निकालते हैं, मतलब अभाज्य संख्याओं से ही विभाज्य करते हैं। तो शुरू करते हैं दो से, अगर दो से नहीं कटेगा तो तीन से, तीन से नहीं कटेगा तब हम पांच पे, पांच से नहीं कटेगा तब हम सात से, सात से नहीं कटेगा तब ग्यारह से, ग्यारह से नहीं कटेगा तब हम तेरह से। तो ऐसे आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो क्लियर है। चलो तो ये मैंने 18 वाला सिखा दिया। अब हम सीखते हैं 120 का। चलो बताओ सर, 120 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। ध्यान क्या देना है सर, सबसे पहले स्टार्ट करना है दो से, तीन से, पांच से, सात से, ग्यारह से, तेरह से, फिर सत्रह, उन्नीस, है ना। पहले दो से नहीं कटेगा तो तीन से, तीन से नहीं कटेगा तो पांच से, पांच से नहीं कटेगा तो सात से, सात से नहीं कटेगा तो ग्यारह से, ग्यारह से नहीं कटेगा तेरह, फिर ऐसे आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो ग्रेट, मतलब अच्छा आंसर करें, चलो बहुत बढ़िया। सर सबसे पहले देखते हैं सर दो से, अब हमने सिखाया था पिछले क्लास में, मैंने सिखाया था जब सम संख्या विषम संख्या पढ़ा रहे थे। देखो जो बच्चे एक एक आंसर बाबू इसका पूरा गुणनखंड बताओ, गुना के रूप में, दो गुने क्या होता है, ऐसे आंसर करना है आपको, है ना बाबू। अनावश्यक करके आंसर नहीं करना कि सर दो से कटेगा तो, ऐसे नहीं, पूरा आंसर बताओ अगर आप बता सकते हो तो, नहीं तो मत बताओ। हाँ ऐसे क्या करो, चलो देखते हैं इसको, देखते हैं पहले, पहले समझो। सर हमने सीखा था जब हम लोग सम संख्या विषम संख्या पढ़ रहे थे तो, कि सर किसी भी संख्या का इकाई अंक, यानी जो भी संख्या जिस संख्या से अंत होता है, मतलब जिससे अंत होता है, अगर वो संख्या दो से विभाज्य होना होगा, तो अगर वो संख्या दो से विभाज्य होता है टोटल, जैसे कि मैं बोलूं कि 120 है, तो इसका अगर अंतिम अंक दो से विभाज्य है, ये टोटल अंक दो से विभाज्य हो जाए। अब देखोगे सर, जीरो दो से विभाज्य, यानी टोटल संख्या भी किससे विभाज्य हो जाएगा, दो से विभाज्य हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये देखो जीरो, जीरो दो से विभाज्य, यानी टोटल क्या होगा, दो से विभाज्य हो जाएगा, है ना। चलो देखते हैं, ये देखो, दो छक्के 12, दो जीरो जीरो। आपको अगर देखना है सर कैसे भाग देना, तो ऐसे भाग दे दो, अगर आपको नहीं भाग देने आता है तो भाग दे दो ऐसे, दो से, दो छक्के 12, कट गया, फिर जीरो है, दो जीरो जीरो, है ना। तो ये हो गया 60। अब आते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट देखते हैं दो से, बताओ। दो से देखो क्या होगा सर, दो तिहाई छह, दो जीरो जीरो, बार बार भाग देंगे, इसे बात समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से, है ना। इस बार मिल जाएगा। फिर देखेंगे सर ध्यान से, अगर अगला देखेंगे हम ध्यान से, किसे करेगा, फिर देखो आप, फिर दो से कितने बार मिल जाएगा सर, 15 बार में। फिर देखेंगे हम आपके, बताओ 15 किससे कटेगा, तब बोलोगे सर तीन से कटेगा, तीन पच्चे 15, तीन पच्चे 15, है ना। चलो अब फिर बोलोगे पांच से, सर पांच किससे कटेगा, तो सर बोलेंगे पांच या दो से कटेगा, सर नहीं तीन से, सर नहीं पांच से कटेगा, तो पांच से कम पांच, है ना। तो इस प्रकार अगर मैं बोलूं सर इसका भाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो ये जो संख्या होंगी, दो, 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 तीन, पांच, ये हमारी होंगी अभाज्य संख्या। इसके लिए मतलब 120 के लिए कौन से हो जाएंगे, देखो दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने पांच, ये हमारी हो गई क्या, अभाज्य गुणनखंड। क्या हो गई, ये हो गई हमारे अभाज्य गुणनखंड। आया समझ में यहाँ तक। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्द से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल राइटर करो। क्लियर, आसान से समझ में आ गया वो, यानी 120 का भाज्य गुणनखंड समझ में आ गया, एकदम क्लियर। चलो एक क्वेश्चन मेरे लिए, आप एक ये भी कर लो क्वेश्चन। 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए, बताइए सर, चार ऑप्शन। 360 का अभाज्य गुणनखंड बताइए। सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया बाबू, सोनू नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया है, वो बच्चे बाबू बार बार एक ही बार टाइप करो, मुझे समझ में आ जाता है बाबू, ठीक है। चलो 360 का अभाज्य गुणनखंड निकालिए। 360 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, कैसा ज्ञात करना है, 360 का हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है।
नहीं हुआ तब इससे बड़े पे जाएंगे, इससे नहीं विभाज्य होगा तब इससे बड़े पे जाएंगे, है ना। जैसे बहुत बच्चे आंसर कर रहे हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ऐसे आंसर करो, ऐसे आंसर करो, बढ़िया, है ना। चलो, अभी लगभग 94 स्टूडेंट जाएंगे, हाँ सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए, एक ही बार आंसर करो बस, एक बार आंसर सारे बच्चे करेंगे, है ना। एक से ज्यादा बार नहीं करना, एक बार मुझे दिख जाता है सारा का आंसर। ग्रेट, है ना। चलो, मतलब आदित्य बच्चा आंसर एकदम सही करे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं। चलो तो ये आ गया हमारे पास, पढ़ते हैं चलो। तो उससे पहले देखते हैं, सर हमें कैसे पता लगा सर ये दो से विभाज्य होता है? हमने सिखाया सर अभी अभी कि सर अगर अंतिम वाला दो से कट जाएगा तो टोटल दो से कट जाएगा। चलो चेक करके दिखाते हैं कि सर दो से कटेगा कि नहीं, चलो चेक कर लेते हैं, देखते हैं। 360 में हम दो से भाग देते, चलो देखो, तो दो एक कम दो, तो तीन में से दो गया एक, यहाँ है 6, दो अठे 16, यहाँ है जीरो, दो जीरो जीरो, यानी कितना बार में कटा? 180 बार में कटा, है ना। फिर देखो, फिर किसे देखेंगे? दो से, फिर देखें क्या दो से 180 कटेगा, चेक कर लेते हैं। तो देखो, दो नवा 18, दो जीरो जीरो कट जाएगा। फिर सर क्या, देखो लास्ट में जीरो, फिर दो से कट जाएगा। देखो, दो से कितना बार में? दो चौके 8, दो पचे 10, लेकिन सर आप पांच आ गया, क्या पांच दो से कटेगा? सर नहीं, यानी दो से नहीं कटेगा। अब देखते हैं तीन पे आते हैं, तीन पे आते हैं तो देखो, तीन से विभाजकता का नियम होता है कि अगर कोई भी संख्या उसको जोड़ो और जोड़ने में जो भी आता है, अगर वो तीन से कटता है तो बोलते हैं वो संख्या तीन से कट जाएगा। तो देखो यहाँ पे चार और पांच जोड़ेंगे, नौ आएगा, नौ तीन से कट जाएगा, तो क्या बोलेंगे? यह संख्या तीन से विभाज्य है, यह संख्या तीन से विभाज्य है। क्या बोलेंगे हम? यह संख्या तीन से विभाज्य है। यहाँ तो कोई डाउट हुआ आप बता दो, है ना। क्लियर है? बताओ ये क्या तीन से कटेगा, है ना। क्या ये तीन से कटेगा? चलो, ये हो गया तीन से कटेगा कितना बार में? 15 टाइम्स। कितना बार में? 15 टाइम्स। फिर देखेंगे, चलो फिर देखो सर तीन से कटेगा, फिर देखो तीन से कटेगा, है ना। चलो बताओ तीन से कितने बार में कटेगा सर? 5 टाइम्स, तो तीन बचे 15। फिर बताओ कितने बार में कटेगा सर? 5 बार में, तो 5 × 5। तो हमें क्या जानना देखेंगे हम कि सर यहाँ पे हमारा, सर यहाँ पे हमारा क्या गुणनखंड आया? यहाँ पे हमारा गुणनखंड आया दो, 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 तीन, तीन, पांच, यानी 360 का क्या गुणनखंड है सर? दो गुने दो गुने दो गुने तीन गुने पांच। अच्छा ठीक है, एक बार फिर से समझा देंगे, उसका चिंता मत कीजिए, एक बार फिर से समझा देंगे, उसका चिंता मत कीजिए, हाँ फिर से बताएंगे, पहले अभी के लिए। हाँ चलो, फिर से बता देंगे, उसकी चिंता नहीं करना है किसी को, फिर से मैं फिर से बता दूंगा। देखो मेन बात ये है, ठीक है ठीक है, आप ध्यान दो यहाँ पे पहले। बाकी बच्चे जिनको जिनको ये समझ में आ गया है, वो बच्चे जल्दी से इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में वाई टाइप कर देंगे, और जिनको नहीं समझ में आए बच्चे एन टाइप कर देंगे। हाँ जिनको नहीं आया तो एन टाइप कर देंगे, ठीक है। अब देखो, हाँ ठीक है मैं समझ गया। चलो बहुत, एक ही बार बाबू, एक ही बार, एक से ज्यादा बार नहीं करना। चलो अब देखो, कुछ बच्चे हैं जिनको है कि सर एक बार फिर से बता दीजिए, फिर से मैं बताऊंगा, ठीक है, कोई इसमें चिंता की करने की बात नहीं। ध्यान दो, अब देखो, सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस क्या है कि आपको ना भाग देने आने चाहिए, आपको मतलब विभाज्य करने आने चाहिए, आपको डिवाइड करने आने चाहिए। जैसे कि देखो 360 था, तो हमने बताया सर सिर्फ अभाज्य संख्या से ही इसको कटाना है, अभाज्य संख्या से ही इसको कैंसिल आउट करना है। तो सबसे पहले क्या बोलोगे सर, ये क्या दो से कटेगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो हमने इसका एक तरीका सिखाया कि सर अगर अंतिम अंक दो से कटता है, देखो अंतिम अंक क्या है सर? जीरो, दो से कटेगा, यानी बोलेंगे सर टोटल दो से कटेगा। तरुण तनवार, चलो इनको मैं क्लास से थोड़ा बाहर कर देता हूँ, हाँ फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है ठीक है, इनको थोड़ा क्लास से पहले बाहर कर दिएगा, फिर हम आगे बढ़ते, है ना। अब पता चल जाएगा, हाँ जो भी बच्चे क्लास से बाहर होंगे उनको पता चल जाएगा कि उनको क्यों क्लास से बाहर किया जा रहा है ना। ठीक, कुछ कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको क्लास से बाहर करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, एक दो एक बार में कर देता हूँ, फिर हम आगे से आराम से क्लास करेंगे, है ना। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ 2 मिनट, 1 मिनट वेट दे दो बाबू, 1 मिनट हमको टाइम दे दो, थोड़ा कुछ बच्चों को बाहर कर देते हैं, फिर हम आराम से क्लास करेंगे।
ठीक है, चलो अब हम लोग आराम से क्लास करेंगे, कोई इशू नहीं रहेगा, है ना। चलो ध्यान दो। हाँ, तो क्या करना है सर, सिंपल सर, कि सर अगर कोई भी संख्या के अंतिम अंक अगर 2 से कटते हैं तो टोटल अंक 2 से कट जाएगा। जैसे 0 2 से कट जाएगा तो बोलेंगे सर टोटल अंक 2 से विभाज्य है। चलो ये देखो 2 से विभाज्य कैसे होगा, देखो 2 एकम 2, 2 अठे 16, 2 0 0, 2 से कट गया। ठीक उसी प्रकार से देखो इसका भी अंतिम अंक क्या है, 0, ये भी 2 से कट जाएगा। कटाओ सर, 2 नवा 18 और 2 0 0। फिर देखो इसका भी अंतिम अंक क्या है सर, 2 से कट जाएगा, यानी ये भी सर 2 से कट जाएगा, यानी देखो ये हो गया 2 से 45 पर ना। अब आए सर लास्ट में सर अंतिम अंक 5 आए, तो क्या ये 2 से कटेगा सर, नहीं। तो हम किससे कटाएंगे, अब चलो 3 से कटा के देखते हैं कट रहा है कि नहीं। तो 3 से, 3 एकम 3, 3 पच्चे 15 सर कट जा रहा है। फिर देखते हैं सर ये क्या 3 से कटेगा, चेक करो, 3 पच्चे 15। फिर देखते हैं सर क्या ये 3 से कटेगा या 2 से कटेगा सर, नहीं 5 से कटेगा, तो 5 एकम 5। और लास्ट में क्या, अब तो किसी से कटाने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये जो हमारी संख्या बीच में दिख रही है जिसे कैंसिल आउट होता है, जिसे कटा था, यही हमारी क्या होती है, अभाज्य गुणनखंड। यानी 360 का भाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 2 ये दो 3 2 हो गया। फिर क्या होगा सर, 2 3 है, 3 × 3, फिर एक 5 × 5, ये हो गया हमारा 360 का अभाज्य गुणनखंड। उम्मीद करते हैं तुम अच्छे समझ में आ गया होगा। अब जिन बच्चों को थोड़ा बहुत डाउट था उनका भी डाउट क्लियर हो गया, है ना। चलिए, तो अभी क्या करना है, इसी से रिलेटेड, है ना, क्लियर है ना, जिनका जो थोड़ा बहुत डाउट था उनका डाउट तो क्लियर हो गया, बाकी बहुत बच्चों को एकदम आसानी से समझ में आ गया था ना। चलिए, तो इसी से रिलेटेड ना आपको ना एक क्वेश्चन जो है ना आपके स्क्रीन पे मिलेगा, और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ करना होगा, इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना होगा पोल सेक्शन में जाके। कहाँ करना है इस क्वेश्चन का आंसर, आपको पोल सेक्शन में जाकर इस क्वेश्चन का आंसर करनी है। ठीक है, चलो आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से आंसर कीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए बाबू, सारे बच्चे टाइम लेंगे क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा हैं, तो सबको आराम आराम से टाइम करो, टाइमिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टाइम लोगे जल्दीबाजी करोगे गलती कर दोगे, है ना। जल्दीबाजी में आपको देखो ज्यादा टाइम दिया, 2 मिनट समय दिया, कुछ बच्चे ऐसे भी थे कि सर बोल रहे थे कि थोड़ा सा अधिक टाइम दे दीजिएगा, मैंने दिया आपको टाइम, लेकिन टाइम का आप सही उपयोग करो, आराम आराम से धीरे धीरे बनाओ ताकि गलत ना हो, है ना। मुझे पता है कुछ बच्चे जल्दी बना लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनको टाइम लगता है। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाओ। हाँ, कोई जल्दीबाजी नहीं, आराम से बनाना है आपको। चलिए लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। लास्ट 15 सेकेंड। चलो स्टार्ट किया जाए, बहुत आसान से स्टार्ट किया जाए ना। डिस्कस कर, चलो बहुत आसान है, सिंपल देखो, क्या देंगे सर, 24 का अभाज्य गुणनखंड, है ना। स्टार्ट करते हैं, चलो 2 से कटेगा सबसे पहले, सर 2 से 12 बार में, सर 2 से बताए 6 बार में, फिर सर 2 से 3 बार में, फिर सर 3 से 1 बार, सर 3 से 1 बार।
इसका मतलब 24 का गुणनखंड क्या क्या हुआ हमारे पास, बता दीजिए। 24 का गुणनखंड क्या क्या हुआ, देखो ये हो गया 2, फिर हो गया 2, फिर 2, फिर 3, यानी क्या बोलेंगे सर, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। या आपके ग्रुप में जाता होगा, जरूर जाता होगा, ठीक है। एडिशनल का कोई भी ग्रुप नहीं है, इसलिए आपको पोल का रिपोर्ट नहीं मिलता होगा, ठीक है। जनरली हम यहीं पे दिखा दिया करूंगा आपको क्लास में, है ना। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही है बाबू, देखो पहला ऑप्शन देखो 3 2 हो गया, लेकिन एक एडिशनल 5 दी थी, ये गलत हो गया सर। इसमें तो एक ही 2 है, गलत है। इसमें सर एडिशनल 11 दी, इसलिए गलत है। कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन बी का राइट आंसर। चलो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चारों उसमें आप डबल वाइट आपको, तो जल्दी करेंगे। ग्रेट। चलो अब आते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन है। आराम से उस क्वेश्चन का आंसर करना है हमें, जल्दीबाजी हमें नहीं करनी, हमें जल्दीबाजी नहीं करनी है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पे है, चलो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, आपको टाइमर लगाता हूँ, है ना। आराम से आंसर कीजिए, बस जल्दीबाजी नहीं कीजिए, आराम आराम से आंसर कीजिएगा, सारे क्वेश्चन का आंसर एकदम सही है, ठीक है। और इस क्वेश्चन का आंसर हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें करना है पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ करना है आंसर, पोल सेक्शन में जाकर। चलो लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड वेट करते चलिए। 5 4 3 2 1। उम्मीद करता हूँ अच्छे से क्लियर है, यहाँ तक कोई एकदम डाउट नहीं होगा आपको, आराम से एकदम सब कुछ क्लियर है आपका, है ना, क्लियर है ना। चलो अभी भी 2 3 बच्चे बच गए हैं जिन्होंने आंसर नहीं किया, जल्दी करो बाबू, जल्दी करो आप। चलो चलिए, ग्रेट 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 ग्रेट, जिस क्या जाके। चल, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, है ना। चल, उम्मीद करते हैं सारे बच्चे एकदम अच्छे से आंसर कर रहे हैं, सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कर भी दिए, चलो बहुत नहीं है। चलो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला, ध्यान से देखो। क्वेश्चन बोला है 125, हाँ ठीक है, मैंने समझ लिया कि आपका आंसर सही है, मुझे पता चल गया आपको, ठीक है। चलो ध्यान दो,
क्या करना है सर, स्टार्टिंग करना है 2 से स्टार्ट करना है, 2 3 5 7, फिर क्या करना है 11 13 17, मैंने कहा हमें सबसे छोटे अभाज्य संख्या से स्टार्ट करना है, फिर धीरे धीरे हमें आगे हो, जिससे मान लो कि 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से अगर नहीं विभाज्य होगा तो हम उसके अगले पे जाएंगे 3 पे, 3 से नहीं विभाज्य होगा फिर उसके अगले पे जाएंगे, और अगले मतलब 5 से, 5 से नहीं विभाज्य होगा तो फिर उसके अगले पे जाएंगे, है ना, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। तो आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले देखेंगे, चलो 2 से चेक, क्या 2 से कटेगा सर, नहीं। क्या 2 से अगला वाला, क्या अगला वाला, क्या 3 से, क्या 3 से कटेगा सर, नहीं। तो फिर हम 5 पे जाएंगे, देखो 5 से कटा देंगे। तो कटाने के 2 तरीका है कि अगर आपको ऐसे कटाने आता था इसको ऐसे विभाज्य करना था विभाज्य करो, नहीं आता था ऐसे भाग दे दिया करो, 5 में भाग दे दिया करो, मतलब 125 में 5 से भाग दे दिया करो, 5 दूनी 10, यहाँ बच गया आपके पास 2, यहाँ बच गया 5, बचा 25, है ना। तो कितना आ गया देखो, 25 बचे 125, है ना। फिर आता है अपना अगला नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, फिर देखेंगे सर, फिर स्टार्टिंग करो, 2 से कटेगा सर, नहीं। 3 से कटेगा सर, नहीं। फिर देखेंगे 5 से, सर 5 से कट जाएगा, घटाओ, 5 बचे 25, मतलब 50 25, क्लियर है। फिर हम देखते हैं सिंपल सा, 5 एकम 5, ठीक है, यानी ये हो जाएगा हमारे पास 125 का, क्या हो जाएगा सिंपली बता दो, क्या होगा, 1 2 3, है ना, ये होगा ना गुणनखंड। तो 5 गुने 5 गुने 5, 5 गुने 5 गुने, कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है मेरा सही उत्तर है। तो जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्दी करेंगे, आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट, हाँ देंगे, हाँ ठीक है, सारे कंसेप्ट में मैं आपको ढेर सारा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगा, उसकी चिंता मत कीजिए आप, पोल में भी देंगे, जैसे जैसे कंसेप्ट कंप्लीट होते जाएगा उससे रिलेटेड मैं पोल में भी क्वेश्चन कराते चलेगा, ठीक है। बाकी समझ में आ गया होगा, तो आसानी से समझ में आ गया, आसान था, है ना, क्लियर है ना। चलो अब आते हैं, चलो नेक्स्ट, यहाँ तक क्लियर है ना, समझ में आया ना। तो यानी हमने अभाज्य गुणनखंड सीख लिया, अब आपके मन में 2-3 प्रश्न आएगा कि सर हमने जो ये अभाज्य गुणनखंड सीखा ना, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे, इसका हम यूज कहाँ पे करना है, हाँ, इसका हम यूज कहाँ पे करेंगे ये सीख लेते हैं, है ना। इसका यूज हम लोग करने वाले हैं महत्तम समापवर्तक निकालने में, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने, मतलब कि एचसीएफ निकालने में, और साथ के साथ एलसीएम निकालने में भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं। बहुत ही आसानी से ना आप अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा महत्तम समापवर्तक निकाल सकते हो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हो, एचसीएफ निकाल सकते हो। अब वो कैसे निकालोगे, चलो मैं एक एक करके आपको सिखाते चलूंगा, हाँ। तो जब तक मैं कुछ नहीं बोलता हूं ना कि आप लोग चैट बॉक्स में टाइप किए, तब तक मत टाइप किया कीजिए, ठीक है। चलो ध्यान दो, चलो स्टार्ट कीजिए। जैसे कि अगर मैं बोलूं सिंपल कि हम कैसे, जैसे अगर हमें निकालना है एचसीएफ तो हम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा किसी भी संख्या का एचसीएफ, है ना। तो ध्यान दो, मान लो अगर हमारे पास कोई दो संख्या, एक 12 है, एक मान लो हमारे पास 16 है। अब हमें इन 12 और 16 का महत्तम समापवर्तक निकालना है, एचसीएफ निकालना है, हम कैसे निकालेंगे, देखो दोनों का ना आप अलग अलग गुणनखंड निकालो, अभाज्य गुणनखंड निकालो, निकालो, चलो निकालते हैं, करते हैं। तो 12 का क्या करो, गुणनखंड निकालो, देखो क्या होगा सर, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, 3 एकम, ये 12 गुणनखंड हो गया। 16 का देखो, 2 आठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2। तो इस प्रकार आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप चलो देख लेते हैं। तो 12 का क्या क्या गुणनखंड है आपके पास सर, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, गुने एक भी डाल दो, एक भी डाल दो, है ना। चलो ठीक है, चलो अब आता है सर 16 का कौन कौन सा है सर, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1। 16 का क्या सर, देखो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, है ना, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 1, यहां तक किसी को, हाँ जिनको भी आता है बहुत बढ़िया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सीख रहे हैं बाबू, भाग विधि द्वारा नहीं, हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, नहीं अभी नहीं, जब तक मैं क्लास एंड नहीं करता हूं तब तक किसी भी बच्चा का अटेंडेंस नहीं लगती, इस बात पर ध्यान देंगे आप लोग, है ना। चलो अब ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे ध्यान दो। अब आता है सर कि ये तो हमें निकालने आता है, हम देखिए 12 का अलग हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला, 16 का अलग हमने अभाज्य गुणनखंड निकाला। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि सर
ठीक है, हमने अभाज्य गुणनखंड निकाले, लेकिन इसका हम कैसे यूज करके, इसका हम कैसे उपयोग करके हम एचसीएफ निकालेंगे, महत्तम समापवर्तक निकालेंगे, ये हम यहाँ पे सीखते हैं, है ना। ध्यान दीजिएगा, हमेशा हमेशा ध्यान दीजिएगा, महत्तम समापवर्तक जो होता है, वो जो होता है, ध्यान देना, उभयनिष्ठ उभयनिष्ठ गुणनखंड होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड इंग्लिश में बोले तो, उभयनिष्ठ गुणनखंड इंग्लिश में बोले तो कॉमन फैक्टर, कॉमन गुणनखंड होता है ना। कॉमन फैक्टर क्या, एचसीएफ निकालते समय। अब हमें बता करें सर कैसे कॉमन फैक्टर हम निकालेंगे, तो ध्यान दो, देखो देखो, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, तो ये पहला देखो दोनों में है, तो ये हमारा हो गया पहला कॉमन फैक्टर, मतलब पहला एचसीएफ में देखो देख लेंगे सर, पहला मिल गया हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड। फिर देखो सर, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है सर, देखो दोनों में दो है, मिल गया सर। अब आए सर क्या, इसमें सर तीन है, इसमें तीन है सर, नहीं, यानी तीन नहीं हुआ सर, इसमें एक है, इसमें एक है सर, इसमें भी एक है, मिल गया, ये हो गया हमारा। तो यानी क्या होगा सर, इसका एचसीएफ क्या हो गया सर, दो दूनी चार, दूनी वन, क्या हो गया, चार, यानी इसका एचसीएफ कितना होगा सर, इसका एचसीएफ होगा चार, इसका एचसीएफ होगा चार। क्लियर है, क्या होगा, चार। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए, कैसे, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू नंबर या टू और मोर देन टू नंबर यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम कैसे दो या दो से अधिक संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक निकालते हैं, ये हमने सीखा, है ना। अब इसमें हम ढेर सारा क्वेश्चन की अभी प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। देखो, दोनों का हमने अलग अलग गुणनखंड निकाला, दोनों में देखा कौन कौन सा कॉमन है, उसको हमने एक साथ ले लिया, फिर डिस्कस करें, है ना। चलो, अब देखो इसी तरह ये जो क्वेश्चन था आपका 12 और 15, उसको भी हम लोग यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, है ना। देखो क्वेश्चन था हमारे पास, देखो 12 और 15 का हमें एचसीएफ निकालना है। चलो अब बताओगे सारे बच्चे, टाइम ले लो, थोड़ा सा टाइम ले लो, और बताओ कि सर इसका एचसीएफ क्या होगा। तरीका क्या है कि दोनों का हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है, उस अभाज्य गुणनखंड में हमें कॉमन देखना है कि कौन सा कॉमन होगा। चलिए बताएंगे, जल्दी बताएंगे, जल्दी करेंगे, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हाँ, जिनको आते हैं ठीक है, वो आप आंसर करो बाबू, जिनको नहीं आते वो ट्राई करेंगे। कुछ बच्चे बोले सर मुझे आते हैं, कोई बात नहीं, आपको आते हैं ठीक है, आप यहाँ पे आंसर करो चैट बॉक्स में। बाकी जिनको नहीं आते बच्चों, आप ट्राई करो, ठीक है, ट्राई करो आराम से, मैं सिखाऊंगा, सारी सारी चीज सिखाऊंगा सबको, एक पेज पे लाके फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो चलो चलो, चलो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही करे, बहुत बच्चे आंसर सही करे, ग्रेट 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 ग्रेट। चलो अब आ गए, चलो देखो दो से स्टार्ट कर, है ना। तो देखो, दो छक्के 12, है ना, दो तिहाई छह, फिर बोलेगा सर तीन एकम तीन। अब देखो यहाँ पे तीन से करते हैं, तीन पच्चे 15 और पांच एकम पांच। तो हमने क्या देखा यहाँ पे कि सर 12 का गुणनखंड क्या है, 12 गुणनखंड है दो, दो, तीन, मतलब दो गुने तीन, और ये क्या लास्ट में एक कर दो। सर 15 का भी देख लो, 15 गुणनखंड क्या है देखो ध्यान से, सर क्या है सर, तीन, पांच और एक, चलो करो, तीन गुने पांच गुने एक। अब हमें देखना है सर इसमें से कॉमन कौन कौन सा आ रहा है ना, देखना है कॉमन कौन कौन सा आ रहा है। देखो यहाँ दो सर, इसमें दो दिख रहा है सर, नहीं यहाँ दो, इसमें दिख रहा है सर, इसमें सर तीन है, इसमें सर भी तीन दिख रहा है हमें, मतलब एक तो हमें एचसीएफ दिख गया इसका, 12 और 15 में एक तो हमें दिख गया कौन सा, तीन। फिर सर एक देखो, इसमें भी एक, इसमें भी एक, इंटू एक, यानी तीन गुने एक क्या होगा सर, मतलब अधिकतर बच्चे इसका आंसर जो है ना एकदम सही कर रहे हैं, यानी एचसीएफ क्या आ रहा है सर, तीन आ रहा है। जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो। हाँ, जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टैप करो, जल्दी करेंगे। क्लियर है, चलो
बहुत बढ़िया। अब आते हैं, यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया ना, ये भी समझ लिया हम लोग। अब आते हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन हुआ पहला उदाहरण कि 24 और 36 का हमें मस बताना है, मतलब हमें महत्तम समापवर्तक बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। बताइए, महत्तम समापवर्तक बताना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। एससे बताओ, एससे बताओ क्या ऐसे हो 12 स्टेप होगा। ध्यान से जल्दीबाजी नहीं क्या करो, तो डिस्कस किया जाए। ग्रेट, मतलब आदित्य बच्चे बता रहे हैं सही होता है। चलो देखते हैं। देखो सर, पहले गुणनखंड निकालते हैं, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड निकालना है ना। चलो सर देखो, 2 से सर 12 बार में, है ना। सर 2 से 6 बार में, सर 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार, 2 से 18 बार में, 2 से 9 बार में, 3 त्रिका 9, फिर 3 एकम, है ना। क्लियर है यहाँ तक। आप चलो ध्यान से, खाली ध्यान से समझना है। पहला कि हमें बताओ 24 का गुणनखंड देखना, अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है देखो, 3 3, मतलब कि 2 3 है, 2 मतलब 3 2 है और 1 3 है ना। तो लिख देते हैं, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। फिर देखिए 36 का कर लेते हैं। 36 का भी देख लो क्या है 36 का। वह है सर 2 गुने 2, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 1, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास। इन दोनों को एक साथ ले लो, ये दोनों एक साथ होके देखो, दोनों में है। इसमें 2 सर, और कोई 2 है सर? नहीं, इसमें सर 3 है, देखो इसमें भी 3 है, इसमें सर 1 है। यानी हम दोनों में देख लेते हैं कॉमन एचसीएफ क्या क्या दिखा हमें। सर देखो इसमें 2 पहला दिखा, फिर सर 2 दिखा, फिर सर 3 दिखा, फिर 1 दिखा, है ना। फिर हमें 1 दिखा, है ना। चलो चलो गुना कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4 और 4 3 12, 2 दूनी 4 और 4 3 12, क्या दिखा हमें एचसीएफ 12। तो उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे से ये आपको क्लियर हो गया होगा ना। तो चलिए जल्दी से आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। हाँ, जो जो देखो दोनों के गुणनखंड में जो मिलता है, मतलब बोलते हैं ना बीच में, दोनों के बीच में आता है, मतलब दोनों में आता है, वो हमें एक साथ गुना कर लेना है। उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन फैक्टर, हिंदी बोलेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ मतलब जो दोनों में आए, है ना। क्लियर है ना। चलिए, तो अब इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसी को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे, है ना। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक कुछ भी डाउट है आपको, तो आप यहीं पे रुक जाओ। चैट बॉक्स में आप सिर्फ एक बार एन टाइप कर देना। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, तब चैट बॉक्स में एक बार वाई टाइप करके जा सकते हो। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। अगर आपको कुछ भी डाउट है, आप एक बार सिर्फ एन टाइप करना। अगर डाउट नहीं है, तो आप वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ेंगे। ओके, चलिए, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। हाँ ठीक है, किसी बच्चे, हाँ जिनको जिनको डाउट हुआ एन, एक बार एन टाइप करेंगे और यहाँ रखेंगे। एलसीएम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर देंगे बाबू, एलसीएम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर। एलसीएम नहीं समझाया मैंने, एचसीएफ अभी समझाया। ठीक है, वो भी मैंने बेसिक अभी स्टार्ट किया है। हाँ, आपको डाउट बताने के लिए, है ना। चलो ओके। हाँ बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। जिनको जिनको डाउट, बच्चे रुकेंगे। एन टाइप के जो भी बच्चे के एन टाइप, सबसे हम लोग बात करेंगे। हाँ, सबका डाउट क्लियर करेंगे एक एक करके, है ना। चलो क्लियर। हाँ, बाकी बच्चे जा सकते हैं, जिनके जिनको डाउट नहीं है बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। जिनको जिनको डाउट नहीं है बच्चे वाई टाइप करके जा सकते हैं। जिनको डाउट हो बच्चे एन टाइप करेंगे और रुकेंगे, अपना डाउट पूछ के जाएंगे।
ठीक है, चलो एक एक करके मैं पूछ लेता हूँ सबसे पहले। हाँ, जिनको डाउट बाबू चैट में अगर बता पाते तो चैट में बताओ, तब तक मैं आपका डाउट क्लियर करते जाऊंगा। जेके नाम से जो बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने एन टाइप किया, आप भी अपना बता दो। वर्षा नाम से बच्चा ज्वाइन किया इन्होंने भी एन टाइप किया, बाकी सब किसी बच्चे को डाउट नहीं है ना? हाँ, दो बच्चे हैं, हाँ पूछिए बाबू पहले। हाँ एक बार चल जाए, अच्छा कोई डाउट नहीं है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ओके, हाँ बाय एवरीवन, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। चलिए आप लोग पूछ लीजिए। हाँ, आप लोग एन टाइप कीजिए, हाँ जो जो ग्रुप के हैं बाकी एन टाइप कीजिए, बाकी बच्चे वाई टाइप में जा सकते हैं। हाँ सबका डाउट एक एक करके डिस्कस करेंगे।